आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद अनवर। देख रहे हैं एक परिचर्चा का विषय अभी सीरियल एपिसोड चल रहा है। इस क्रम में सारे लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इसी संदर्भ में मैं आया हूं। एक पुराने कद्दावर नेता, पहचान का कोई मोहताज नहीं, आइए इनसे मिलाते हैं। अखलाक अहमद साहब जो विधायक भी रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं। सबसे पहले आपका खुश आमदीद है, स्वागत है सर इस पर में। शुक्रिया। आपके चैनल को देखने वालों को भी मेरी ओर से नमस्कार, आदाब, सलाम। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अभी जो आने वाला जो समय है, चुनावी माहौल, तो हमें लगता है कि जो इसमें तो अपनी भी गलतियां कुछ हैं मुसलमानों की, जिसकी वजह से फ़िरक़े में बंटने से या फिर इधर उधर जटने से इनका वजूद कुछ ही गिरा है। इसकी वजह से देखिए, हर सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमान इकट्ठा नहीं रहे, इसके लिए इनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी बना करके लोगों को नवाजा। किसी को राज्यसभा दिया, किसी को काउंसिल दे दिया, किसी को चेयरमैन बोर्ड बना दिया। लेकिन वो भी जब गए उस जगह पर तो अपने जमात के, अपने बिरादरी के लोगों के लिए जितनी तालीम के लेके, जो रोज़गार के लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, विकास को लेकर के जो सवाल उठाना चाहिए था, अपने लोगों के लिए भी नहीं उठाए। दिक्कत यहाँ अपने लोगों के लिए हिस्सेदारी तो उन्हें मिल गई, लेकिन वो कम्युनिटी के लिए अपने कुछ कर नहीं सके। सही बात। तो अभी मतलब क्या लगता है इस बार जो चुनाव वगैरह हो रहा है, तो इसमें सेकुलर पार्टीज को देंगे या विरोध करेंगे? क्योंकि बहुत तरह के आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे जुमलों का इस्तेमाल, जी, जिसका चर्चा आपने की कि वादे किए गए जुमलों का इस्तेमाल किए गए। जैसे अभी अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा कि साहब सत्ता में हम आए तो घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। अरे भाई, आप भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, किसने आपको रोका है घुसपैठियों को रोकने के लिए? लेकिन 20 साल में आपकी भी सरकार लगभग बिहार में है, एनडीए की सरकार है, नीतीश जिसके मुखिया है, तो उनके अच्छे कामों की चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं, लोगों को बताते हैं? सही बात है। उसकी चर्चा ना करके घुसपैठी, हर चुनाव में जब घुसपैठी चला आता है। और दूसरी तरफ तेजस्वी जी के बयान आया मुसलमानों को नाराज़गी को देखते हुए कि साहब हम सत्ता में आए तो वक्त कानून को हम रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। हम जानना चाहते हैं तेजस्वी जी से कि वक्त कानून बिहार सरकार नहीं बना। सही बात है। वक्त कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार एक्ट बनाती है, संशोधन करती है, और स्टेट में वक्फ बोर्ड है जो उसको निज़ाम को देखता है। इसलिए इसमें आपका तो कुछ है ही नहीं कि आप उसको उसको कूड़ेदान में डाल दीजिएगा। इन लोगों के जज्बातों से क्यों खेलते हैं? और दूसरी तरफ जब उन्होंने कहा कि कूड़ेदान में डाल देंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े लीडर का बयान आ गया कि साहब ये नमाजवाद की बात करते हैं। तो मतलब कि वो राजनीति की सियासी बिसात पर मुसलमान मोहरा बना हुआ है। वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए चाह कर के भी मुसलमान कुछ कर नहीं पा रहा। इसलिए अब पहली बार ये लगा कि मुसलमानों को अपने जो नए 32 सालों से तो मुसलमान एक तरफा वोट कर रहा है बिहार में, लेकिन लगा कि इस 2-3 दशकों के बाद से पहली बार मुसलमान गुर्रा रहा है, नौजवान आँख में आँख मिला करके बात करने की कोशिश कर रहा है। ये अच्छी बात है और अच्छे साइन। सही बात है। और अभी आपने देखा कि राहुल गांधी का जो भारत यात्रा जो हुआ बिहार में, जो वोट चोर गद्दी छोड़ जो यात्रा हुआ, तो आप मुंगेर भी गए, जिसको हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। मुंगेर के खानकाह गए और वहाँ आपके फैसल रहमानी जो अमीर शरीयत जिसका जो बिहार, झारखंड और बंगाल का मरकज़ यहाँ है, और लोगों की बड़ी इज्जत है, और वो तमाम तंजीमों के लोग वहाँ थे। उन्होंने भी कहा, अमीर शरीयत ने भी, कि साहब मुसलमानों को, अच्छे मुसलमान लीडरों को आप टिकट दीजिए और उनके हिस्सेदारी के मुताबिक उनकी टिकट उनको देने का काम किया। और भी जो बातें हुई, लेकिन ये बात लब्बो-लबाब उन्होंने भी कहा। लेकिन कुछ असर उसका इन लोगों पर इसका असर नहीं पड़ा। तो इसलिए ये नाराज़गी का कारण है। एक थोड़ा सा और भी बोलना चाहेंगे, जिसे अभी अल्पसंख्यक मंत्री बना देते हैं गैर मुस्लिम को, वो क्या जानता है मुस्लिमों की समस्या क्या है। इन्होंने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे क्या मतलब मजाक बनाए हुए। उप मुख्यमंत्री बना देंगे? इस देश में तो राष्ट्रपति 3 मुसलमान बने।
सही बात है। इस देश में कलाम आज़ाद बने, उससे पहले फ़खरुद्दीन साहब बने, उससे पहले जाकिर हुसैन साहब बने। तो राष्ट्रपति बनाने से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने से, डिप्टी चीफ पावर सब कुछ चीफ मिनिस्टर के पास होता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पावर थोड़े पास होता है। तो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी दे दीजिए। चाहे लोकसभा, आप देखिए लोकसभा पहली बार हम 1980 में देखा कि लोकसभा में मुसलमानों की तादाद 49 थी। आज वो ठीक घसक करके 24 पर आ गई। जब हम लोग असेंबली में पहली बार आए 77 में, तो उस वक्त 32 मुसलमान हुआ। एक और 64 था किसी समय में, वो भी शायद नहीं 49 वो हमको लगता है कि एक बड़ा अहम सवाल है जो मेरे जहन में कुरेद रहा है पूछने के लिए आपसे, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का खौफ दिखाती है और सेकुलर पार्टियां भाजपा का खौफ दिखाती हैं। ये दोनों मिलकर के अच्छा बेवकूफ़ बना रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश का बनावट जो है सेकुलरिज्म, सर्वधर्म संभव के आधार पर हिंदुस्तान का संविधान भी बना। और मुसलमान अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकता। इस देश का जो बनावट है सेकुलरिज्म का, तो इस देश का एक बड़ा तबका बहुसंख्यक का जो बीजेपी के खिलाफ है। आप 2014 का जब रिजल्ट आप देखेंगे तो बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए, उसके बाद भी लोग मुतासिर नहीं हुए। सिर्फ 31% वोट आया, 69% वोट खिलाफ था। उसमें 15% मुसलमानों की आबादी है देश भर में, तो उसको माइनस कर दीजिए तो वो करीब करीब काफ़ी बड़ा तबका है। सही है, 52-53%। दूसरा, जब 2019 में चुनाव के मौके पर पुलवामा की घटना हुई, 47 जवान शहीद हो गए, और तब शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए, और तब भी 37.36% वोट आया। 36 मतलब कि 62.64% वोट बहुसंख्यक हिंदू समाज का बीजेपी के खिलाफ था। उसमें अगरचे मुसलमानों को 15% फिर हटा दीजिएगा तो 47.64% वोट खिलाफ था हिंदू समाज का। अब फिर उसके बाद आइए 2024 के चुनाव में आ जाइएगा तो 36.77% बीजेपी को वोट मिले। वादा था कि 400 पार कर जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के देश भर में जो दलित और पिछड़ों की नाइंसाफ़ी के खिलाफ जब आवाज़ उठाया, तो वो 400 से सिमट करके 270 पर आ गया, 280 पर आ गया। तो ये लगा कि उसके बावजूद भी 79 सीट ऐसे हैं जिसमें वोट कुछ पड़े और रिजल्ट कुछ पड़े। अगर उसको भी संख्या जोड़ दीजिएगा तो 200 से भी एक कम क्यों हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगरचे नहीं जोड़िया तो 270 सीट में के हिसाब से अगरचे जोड़िएगा तो इनको 36.77% वोट मिले। और फिर खिलाफ में रहा 63.33%। और फिर अगर से मुसलमानों को वोट को वहाँ हटा दीजिएगा तो 48.23% वोट बीजेपी के हिंदू समाज का, बहुसंख्यक समाज का खिलाफ बीजेपी के खिलाफ था। तो इसलिए बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कब तक डर करके खामोश बैठे रहेंगे, डर करके। और मैं ये कहना चाहूँगा कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं हो सकता। सही, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता, और चुप्पी से बड़ा कोई साजिश नहीं हो सकती। सही बात है। याद रखें, आज भी हम चुप रहे तो इतिहास हमारे आने वाले नस्लों को, इतिहास और हमारे आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। और ये भी खुदा भी कहता है कि भाई अरे मौत तो बरहक है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको आज न कल आना ही है, तो क्यों हम ये खौफज़दा हो करके, डरपोक बन करके मरना है। कुर्बानी देनी होगी तो कुछ होगा, बगैर कुर्बानी के कहीं कोई कामयाबी नहीं। बिल्कुल। कहा है ना कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सही बात है। तो इसलिए
आपके ज़रिए हम अपने तमाम दर्शकों से अब कहना चाहते हैं जी। कि इस बीजेपी के डर और खौफ से निकलिए और अपने जो नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ऐसे माहौल पैदा कीजिए ताकि जो गठबंधन का उम्मीदवार है, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जब वो उनकी पार्टी के अंदर समीक्षा मीटिंग हो तो अपने लीडर से ये कह सकें कि हमारी हार, हमारा नुकसान मुसलमानों की नाराज़गी के कारण हुआ। और भी इनको भी जब तक एहसास नहीं होगा, हाँ सही बात है, इंसान संभलता है ठोकर खाने के बाद। इसलिए एक चुनाव में अगर से आप इनको ठोकर लगा दोगे तो अगले चुनाव में आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सीधी सी बात है। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ एहसास उनको एहसास दिला नहीं रहे हैं, तो नतीजा उनका मनोबल बढ़ा हुआ। जी मनोबल बढ़ा हुआ। तो इसलिए हालात ऐसे बने ताकि उनके उम्मीदवार उनके लीडर को कह सके कि हमारे हार का कारण ये है। इसमें दो बातें थोड़ा इस पर कहेंगे कि मतलब ये जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुस्लिमों के लिए भी है कि भाई ये खौफ दिखाते हैं बीजेपी मुसलमानों का और मुसलमान वो खौफ दिखाते हैं हिंदुओं का, तो यहाँ दोनों को ही बल्कि इसमें रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एक शेर जो आपने कहा था उस पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि रंग लाती है ना पत्थर पर खिंच जाने के बाद और सुरखरू होते हैं इंसान ठोकरें खाने के बाद। चलिए तो फिर इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर और हमारे साथ जुड़े हुए थे अखलाक अहमद साहब जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार थे, और आगे फिर परिचर्चा में आएंगे हम और लोगों को लेकर के। इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।